सो यूपीएससी वाला बुकलेट रिव्यू सीरीज डे 2 में आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है गाइस। तो इससे पहले के वीडियोस में डे 1 जो था, इसमें हम इंडियन पॉलिटी के पार्ट 1 का पूरे ही डिटेल्ड में चैप्टर वाइज जो आप कह सकते हो पूरे ही 1 से लेकर 30 जो है वो चैप्टर्स थे। इस सभी का पूरा डिटेल में रिव्यू हम देखे थे, पूरे चैप्टर्स के पूरे एक फ्रंट पेज जो आप कह सकते हो उसका पूरा डिटेल्ड में। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 जो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी थी। डेट्स वाई मैं आज ये इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 को कवर करने वाला हूं। एंड इसके चैप्टर कितने हैं और पूरे अच्छे से क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में रिव्यू करने वाला हूं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, सो डैट आपको पता चल सके कि ये वीडियोस में कि ये बुक कितनी हेल्पफुल है या फिर नहीं है, और क्या कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक्स दिए हुए हैं या फिर फ्लो चार्ट है या फिर नहीं, तो ओवरऑल कैसी है बुक। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस बुक्स को रखते हैं साइड में एंड इसको करते हैं रिव्यू। हालांकि इस बुक के मुकाबले ये बुक जो पार्ट 2 है वो उतनी मोटी नहीं है पार्ट 2 के मुकाबले। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में एंड देन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड इस बुक को तो देखो, यहाँ पे उस बुक के ही तरह ही यहाँ पे ओनली IAS PW जो कि है फिजिक्स वाला उसका है लोगो, एंड देन फिजिक्स वाला ब्लैक पूरा बुक है, और यहाँ पे फ्रंट येलो का है इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 यहाँ पे, और कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस जो कि प्री और मेंस दोनों का ही, बोथ का ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा प्रीफेस खुलता है इस बुक्स का फर्स्ट पेज का, और यहाँ पे मेंशन है पार्ट 2। तो ये सारा है फर्स्ट पेज का। एंड देन यहाँ पे कंटेंट्स है, यानी कि सामग्री कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसमें, जो 30 तक था 1 to 30 एंड यहाँ पे 31 to 54। तो सारे ही चैप्टर इंडिविजुअल जो चैप्टर हैं सभी को हम लोग एक एक चैप्टर और कुछ एक पेज है जो कि फर्स्ट पेज उसका डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक पेज है तो इसका इंट्रोडक्शन से यहाँ तक देखेंगे, कुछ प्रीव्यू, एंड ऐसे ही करते सारा चैप्टर्स का देखेंगे। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट येस कि अगर आप ये वीडियो को पूरे एंड तक देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ सीख के ही जाओगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। तो चलिए वीडियोस को करते हैं स्टार्ट एंड चैप्टर्स के साथ। तो इसमें दिया हुआ है 31 चैप्टर, जिसमें कि है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, मतलब कुछ जो राज्य हैं उसको कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं। तो करते हैं स्टार्ट इसको 31 से, और यहाँ पे पेज नंबर 1, तो ये देखो 1 है और 31 पेज। तो स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जैसा कि सभी बुक्स के तरह ही, इसे यूपीएससी वाला जो ब्लैक बुकलेट है उसके तरह। एंड देन यहाँ पे प्रोविजंस फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात स्टेट का पूरा दिए हुए इस साइड, जैसे प्रोविजन ऑफ नागालैंड हुआ, फिर मणिपुर, असम, इसी तरह से क्या क्या एडवांटेज स्पेशल मिले हुए हैं उसको, स्पेशल फॉर सिक्किम, इसी तरह से पूरे स्टेट को इसमें फर्स्ट चैप्टर में जो है सो वो कवर करा के, एंड देन यहाँ पे जो आप कह सकते हो कंक्लूजन में पूरा दिए हुए हैं। और छोटा छोटा यहाँ पे इग्नाइट योर माइंड्स का एक स्पेशल फैक्ट्स वगैरह आप कह सकते हो। और इसमें यहाँ पे देख सकते हो, इसमें तो पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाता है द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्रिएटिंग स्पेशल स्टेट्स इच, क्या उद्देश्य था उसका बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, कुछ फॉलो चार्ट वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे उसमें दिया हुआ है। टू मीट द एस्पायरेशन ऑफ द पीपुल ऑफ बैकवर्ड स्टेट्स टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दोज स्टेट्स, यानी कि सिक्किम को कुछ, जैसे आप देख सकते हो कि वहाँ के जो लोग हैं उनसे टैक्स आप नहीं ले सकते हो, तो कुछ ऐसा ही स्पेशल प्रोविज़न सब दिया हुआ है। सिक्किम का जो, अगर आप सोचोगे कि कैसे टैक्स नहीं ले सकते, आई मीन कि देखो, अगर अभी का कोई आदमी वहाँ जाके आप सोचोगे कि वहाँ जाके आप सेटल्ड हो जाते हो तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपसे टैक्स लिया जाएगा। जो वहाँ के परमानेंट जो भी सिटीजन्स हैं उसके लिए, जो कि हैं बिलोंग करते हैं वहाँ से, उनके लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा सिक्किम से, क्योंकि आप जानते हो कि सिक्किम पहले हमारा स्टेट नहीं हुआ करता था, बाद में जाके वो इंडिया में आया है। तो इसी तरह से है फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाते हैं। तो मैंने बता दिया इसका थोड़ा ओवरव्यू, यही सब है इसमें। तो चलते हैं अब सेकेंड चैप्टर की ओर। सेकेंड चैप्टर है हमारा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़, 5 to 10 में है, पेजेस में कवर्ड है, जो कि शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ है। तो इसका भी इंट्रोडक्शन, यहाँ पे कुछ आर्टिकल 244 क्लॉज 1 ये सब दिया हुआ है, कौन सा आर्टिकल में क्या। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ बुलेट पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड बोल्ड पॉइंट में मेन टॉपिक को हाईलाइट किए हुए। पेज की क्वालिटी थोड़ी
और अच्छी हो सकती थी, बट कोई नहीं, प्राइस के हिसाब से ये बुक काफ़ी अच्छी है। तो 32 चैप्टर में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़, तो मैनेज ऑफ शेड्यूल एरियाज़ यहाँ पे आपको मिल जाता है, और इसके कंटेंट जो इसके अंदर में सभी है। शेड्यूल एरियाज़ इन द कंट्री आर ट्रीटेड डिफरेंटली ड्यू टू देयर पॉपुलेशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज रूरल कम्युनिटीज, स्पेशल एफर्ट्स आर नेसेसरी फॉर अपलिफ्ट देयर कंडीशन। यही सब इसमें पूरा ही दिए हुए हैं। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन हर चैप्टर्स के तरह ही यहाँ पे, इंडिया इज होम टू डाइवर्स रेंज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफन रेफर्ड टू एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटीज और आदिवासीज, डेट्स कॉल्ड आदिवासी। तो इंडिया जो है काफ़ी डाइवर्स ट्राइबल है, क्योंकि यहाँ की इंडिया की बात करूँ तो काफ़ी अलग अलग डाइवर्स है, आप कह सकते हो कास्ट और ट्राइबल्स वगैरह, ये सब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिफरेंट टाइप के डाइवर्स टाइप के आपको मिल जाएंगे। एंड देन फिर यहाँ पे फिर यहाँ पूरे जो वो आप कह सकते हो कि बोल्ड पॉइंट में, उसके अंदर फिर यहाँ पे टॉपिक है, फिर उसके बाद सब टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स करके क्या उद्देश्य रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंश्योर सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द ब्लॉक ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सक्सेस शॉर्ट्स कमिंग, ये आप देख सकते हैं। आई होप कि कैमरा में ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो यही है। तो अगर मैं चाहूँ तो पूरे ही डिटेल में इसका हर एक पेज का इंडिविजुअल बना सकता हूँ, बट वो काफ़ी ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, एंड आई नो कि आप लोग को उतना लंबा वीडियो नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये पूरे कहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं मैंने बुक, तो वहाँ से आप खुद जाके पढ़ सकते हो। तो अभी के लिए आप देख सकते हो, यहाँ मैं एंड में बता दूंगा कहाँ से आप बुक एक्वायर कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल ये थोड़ा देख लो। तो ये देखो, यहाँ पे थोड़ा फ्लो चार्ट आपको मिल जाता है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करके, और इधर है एडमिनिस्ट्रेशन इन 6th शेड्यूल एरियाज। तो ये सारा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर को मैं इजीली देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे जो पॉलिटी के सेक्शन होते हैं वो काफ़ी अच्छे से इंड हो चुके हैं, तो इसीलिए ये सारे चैप्टर्स जो है मुझे अच्छे समझ में आते हैं। तो खैर करते हैं इसकी बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लद्दाख डिमांड ऑफ शेड्यूल 6th शेड्यूल, पब्लिक रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, ये सब सारा दिया हुआ है इसमें। और यहाँ पे ये सेकंड चैप्टर भी हमारा ऐसे करके इंड हो जाता है कंक्लूजन के विथ, और सारे चैप्टर्स के अंदर आपको मिल जाते हैं कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष है इस पूरे चैप्टर का। यहाँ पे छोटा सा ही डेफिनेशन में आपको यहाँ तक दिख जाएगा। एंड देन हमारे पास आता है 33 चैप्टर, एंड इन 33 चैप्टर्स वी हैव कंप्यूटर्स एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन मिल जाता है सारे चैप्टर्स के, जैसे मैंने करते आए हैं रिव्यू, उसी की तरह यहाँ पे सारे में ही मिलेंगे आपको इंट्रोडक्शन शुरू में, और वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो मिलेंगे ही ना। तो यही है इसका अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ CAG एज पर आर्टिकल 148, उसके हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। फिर सर्विस कंडीशन, शेड्यूल, रीअपॉइंटमेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट क्या दिए हुए इस सब के अंदर में क्या है, जैसे कि सब्जेक्ट टू द provisions of this constitution and of any law made by parliament, the condition of service of persons serving in the India Audit and Accounts Department and the administrative powers of the comptrollers and auditors general shall be such as may be prescribed by rules made by the president after consultation with the comptrollers and auditors general। तो ये सारा है। और इसी के तरह यहाँ पे आपको एक फॉलो चार्ट मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हो, यू कैन सी इजीली सिलेक्शन एंड टेन्योर ऑफ CAG, क्या क्या रहता है, उसका सिलेक्शन कैसे होता है, और उसका टेन्योर यानी वो कितने दिन तक रह सकते हैं। फिर यहाँ पे ओथ ऑफ, ये सारा चीज़ है देख सकते हैं। यहाँ पे फिर एक अलग डिफरेंट टाइप का फ्लो चार्ट आपको मिल जाता है, और ये ट्रायंगुलर शेप का, ये सब टाइप का। तो ये है पूरा, इसी में भी वैसे ही कंक्लूजन है। एंड देन फिर आता है हमारे पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। 34 चैप्टर पे हैं अभी हम लोग, और यहाँ पे है वो 15 पेज में गुड्स एंड सर्विस टैक्स
काउंसिल। तो इसको मैं अब थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलता हूँ बिकॉज ये सारा चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको ले चलता हूँ। तो देखो इसमें है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, चैप्टर नंबर 34 है। फॉर्मेशन दिए हुए है, कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ, विजन, मिशन, मेंबरशिप और वर्किंग ऑफ द काउंसिल, ये सब है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए हुए आर्टिकल 279A क्लॉज 4 में। द काउंसिल ऑफ रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द सेंटर एंड द स्टेट ऑन द फ्लोइंग मैटर्स, मतलब सेंटर और स्टेट जो की है क्या क्या कितने कितने टैक्स कलेक्ट करने, इन सभी का प्रोविजन सब लिखा हुआ है इसमें। द आइडिया और फॉर्मेशन पे चलते हैं। द आइडिया ऑफ द nationwide GST is India was first proposed by the Kilker Task Force of Indirect Tax in 2000. The smooth and efficient administration of the goods and service tax GST requires cooperation. तो यही है, यही सब दिए हुए इसमें। तो फिर यहाँ पे ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, 2 पेज में ही एंड हो गया। और इसके साथ ही छोटा सा यहाँ पे आप यू कैन सी कंक्लूजन। तो आई थिंक ये आप लोगों को पूरा क्लियर दिख रहा होगा, अगर नहीं तो मुझे आप कमेंट करना। तो यहाँ पे आता है 35 चैप्टर फाइनेंस कमीशन, और इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और फिर जो बोल्ड पॉइंट है, फिर उसके पास टॉपिक है, फिर उसके सब टॉपिक हैं, एंड ऐसे ही करके इस चैप्टर में भी है, इसकी इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं जो भी कंटेंट सब है, जैसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फाइनेंस कमीशन की। और ये पूरा ही दिए हुए है सीक्वेंस में नंबर वाइज, कौन कौन से अभी तक रहे हैं उन सभी का है। फाइनेंस कमीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेके 15 तक। और यहाँ से है रिपोर्ट सबमिटेड इन। तो यही है, इसमें भी एक डिफरेंट टाइप का आपको फ्लो चार्ट मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, एंड देन फिर हमारे पास आता है 36 चैप्टर, जिसमें कि सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, यानी कि सर्विस अंडर द यूनियन, मतलब सर्विस करना है अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। जैसे कि आप यूपीएससी कर सकते हो, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, ये सब पूरा दिए हुए। जैसे कि यूपीएससी की बात करोगे तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है सेंट्रल लेवल, फिर से ट्रेनिंग भी देती है सेंट्रल लेवल, बट उसको जो भी नौकरी होती है, आप सर्विस कह सकते हो, वो स्टेट में करने को भेजा जाता है। तो यही है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस सिविल सर्विसेज इन इंडिया, वर्गीकरण किया हुआ है सिविल सर्विसेज का इंडिया में। तो यही है, इसमें पूरा ही दिए हुए इंडिपेंडेंस ऑफ यूपीएससी, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सभी टॉपिक्स के सब टॉपिक्स, एंड देन फिर कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर में वी हैव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो भी इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में पूरा डिटेल इस चैप्टर में आपको दिया गया है इंट्रोडक्शन से। फिर यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का एक कलर है, उसमें पॉइंट आउट करके यहाँ पे दिया हुआ है। एंड देन फिर रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, दैट्स कॉल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और फिर पावर एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बेहतरीन फ्लो चार्ट में है, जिससे आप माइंड मैपिंग के थ्रू या चीज़ों को याद रख सकते हो काफ़ी ट्रिकी वे में। एंड देन फिर हमारे पास है रिमूवल प्रोसेस ऑफ CEC एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। तो जानते ही होगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके पास कितने ज़्यादा पावर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावर होते हैं इलेक्शन के टाइम में। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इन सभी से रिलेटेड आप कुछ पढ़े हो तो। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास छोटा सा कंक्लूजन, एंड देन वी हैव एक मैप, आप कह सकते हो याद रखने के लिए इसके पर्सपेक्टिव में। देन 38 चैप्टर जो कि स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, मतलब प्रोविजंस मिले हुए हैं किसको, तो कुछ क्लासेस को, ठीक है। जिसमें यहाँ पे ये देख सकते हो। एंड देन फिर रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर्स, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर्स। वो क्या होता है ना कि आप बोलते रहते हो ना तो थोड़ा ये हो जाता है, फिसल जाता है टंग, खैर कोई नहीं। तो एजुकेशनल ग्रांट्स है, फिर से अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसे करके आपको दिए हुए, जिससे आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को याद रख सकते हो। तो इन सभी से रिलेटेड इसमें कंटेंट्स प्रोवाइड है। और वी हैव
39 चैप्टर है, क्योंकि जल्दी जल्दी चलते हैं बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है इसीलिए 39 चैप्टर। एंड आपको कोई अगर इशू है इन सभी में कुछ में तो आप मुझे कमेंट करना, या फिर मैं कुछ वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर दिया हूँ तो उसके लिए फॉर डैट आई एम सो सॉरी। हो जाता है कभी कभी, इतने फास्ट में आप करते हो तो खैर कोई नहीं। तो ये है 39 चैप्टर, जिसमें है स्पेशल प्रो ऑफिसियल्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब इट मीन्स दैट स्पेशल ऑफिसियल्स फॉर लिंग्विस्टिक और माइनॉरिटीज़ और ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिलेटेड टू स्पेशल ऑफिसियल्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो कुछ लैंग्वेज के आधार पे माइनॉरिटीज़ जो है उनको स्पेशल प्रोविजंस मिला है। तो यहाँ ये सब देख सकते हो अबाउट स्पेशल ऑफर ऑफिसेस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इन अकॉर्डेंस विद द स्टिपुलेशन आउटलाइंड इन आर्टिकल 350B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोविजंस जो सॉरी आई एम सो सॉरी यहाँ पे है द पोजीशन ऑफ द स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1957 विथ द ऑफिशियल टाइटल ऑफ कमिश्नर ऑफ फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो ये सारा कुछ है जो कि आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे विजन मिशन एंड फंक्शन ऑफ द कमीशंस वगैरह वगैरह काफ़ी सारा चीज़ है। तो ये सारा है, यहाँ पे एंड हो जाता है। एंड कुछ लोगों को लगता है कि ये बुक इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं, तो मैं आप लोगों को इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों में टेलीग्राम पे दूंगा एक PDF, जिसमें आपको पता चलेगा कि इस बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं विथ जो कह सकते हैं आप विथ प्रूफ के साथ। तो वो आप ज़रूर देखना। एंड देन वी हैव 40 चैप्टर, जिसमें है नीति आयोग। और हमारे पास कितने चैप्टर अभी और बचे मैं आपको दिखा देता हूँ। 40 चैप्टर हो चुके हैं और 54 हैं टोटल, तो थोड़ा कुछ ज़्यादा जितना भी कवर कर चुके हैं उससे हल्का ज़्यादा और है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ एंड देखते हैं कितने लोग एंड तक देखते हैं। आप मुझे कमेंट करिएगा कि कितने लोग एंड तक देखें एंड कितने लोग 14 जो चैप्टर है 40 वो वहाँ तक स्किप करके चले गए। खैर कोई नहीं, देखते हैं यहाँ पे नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पे नीड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग, क्या ज़रूरत पड़ी इसका इस्टेब्लिश करने का, क्या नीड पड़ी, वही दिए हुए। और देन फिर हमारे पास आता है यहाँ पे की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग नीति आयोग, क्या उद्देश्य था इसका नीति आयोग को इस्टेब्लिश करने में यानी कि स्थापित करने में। फिर कंपोजिशन एंड देन स्पेशलाइज्ड, क्या है ये स्पेशलाइज्ड विंग्स, तो यही है अटैच्ड ऑफिसियल्स, पूरी ही चीज़ है इसमें। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कार्य है इसके, फंक्शन दैट्स कॉल्ड वर्क, क्या वर्क है। और फिर है ये है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नीति आयोग विद 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस, क्या क्या है ये आपको दिए हुए। पीपल एजेंडा, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे। क्योंकि मैं एक एक वर्ड अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही लंबी हो सकती है वीडियो, डेट्स वाई मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे के निकल जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मैप के जैसा। एंड देन 41 चैप्टर जो कि कहते हैं इसको ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन का राइट्स कमीशन है। यहाँ पे अगर कोई वायलेट वगैरह होता है उसके लिए। तो ये है द पेरिस प्रिंसिपल्स, इसका स्टेब्लिश दिए हुए हैं कब 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 कौन कौन सा हुआ है। तो इधर एक फ्लो चार्ट और उसके पास पूरा कंटेंट दिए हुए हैं। और यहाँ पे फिर आपको एक कंक्लूजन आपको मिल जाता है ह्यूमन राइट्स कमीशन के थ्रू। वर्किंग दिए हुए रिपोर्ट्स, फंक्शन क्या कार्य है इसका, क्या रिपोर्ट्स है एंड वर्किंग है। तो यस, एंड देन वी हैव नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वुमेन के लिए क्या नेशनल कमीशन है उसका कंटेंट इसमें पूरा प्रोवाइड है। और स्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन एंड देन फंक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो यस वी हैव, एंड देन हमारे पास आता है पावर ऑफ द नेशनल कमीशंस फॉर वुमेन, क्या पावर है, वर्किंग ऑफ द नेशनल कमीशंस फॉर वुमेन एंड देन ब्ला ब्ला ब्ला। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। उससे पहले यहाँ पे कंक्लूजन है, ये देख लो थोड़ा यहाँ पे आप। तो आई थिंक दिख रहा होगा आपको अच्छा से यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बच्चे के भी अधिकार होते हैं उसके लिए यहाँ पे दिए हुए हैं चाइल्ड राइट्स के लिए।
तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन, इसका स्ट्रक्चर दिए हुए, जैसे कि मेंबर्स एलिजिबिलिटी टर्म क्या होना चाहिए, जैसे कि 3 years और टिल द एज ऑफ 65 years प्रोवाइडेड नॉट मोर देन 2 terms, तो ऐसे करके दिए हुए। फिर अपॉइंटमेंट, रिमूवल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू चिल्ड्रन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस यानी कि बातें लिखी गई है किसके लिए, तो बच्चों के लिए। तो यही सब यहाँ पे पूरा कंटेंट में आपको समझाया है इतना से। एंड देन फिर हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, क्या क्या फंक्शन किए गए हैं, क्या क्या कार्य किए गए हैं इनके थ्रू चाइल्ड राइट्स के लिए, बचाव के लिए। तो यही सब है इसमें फंक्शंस अंडर द एक्ट्स वगैरह वगैरह, आप देख लेना। तो ये पूरा ही इसके लिए। एंड देन ये चैप्टर यहाँ तक एंड हो जाता है कंक्लूजन के साथ, द नेशनल कमीशन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR। एंड देन 44 चैप्टर्स है, जो कि ये चैप्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा ही है पॉलिटी में, बट कोई नहीं। नेशनल कमीशंस फॉर माइनॉरिटीज़, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की में हम देख सकते हैं यहाँ पे इतना सारा है। इट वाज सेटअप थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स, और फिर एक आता है हमारे पास रिलीजियस माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द NCM एक्ट, इसमें क्या क्या हुआ था ये पूरा दिए हुए हैं। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पेरिस, ये सब है फारिस। तो इसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, क्या क्या माइनॉरिटीज़ जो कि अल्पसंख्यक है उनके लिए क्या क्या आप कह सकते हो एडवांटेज है, तो ये सब है। जैसे कि यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर यहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजंस आर्टिकल 15 एंड 16 जो कि उसमें दिया हुआ है पूरा क्लैरिफाई करके। एंड देन फिर हमारे पास आता है मैंडेट ऑफ कमीशन, फिर से अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ मेंबर्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइज यहाँ पे आता है हमारे पास कमीशन रिपोर्टिंग, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर ये चैप्टर ऐसे करके एंड हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे फॉलो चार्ट तो नहीं ही है, ये एक टाइप का डायग्राम है। खैर इंफॉर्मेशन कमीशंस पे चलते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 14-5 है। और जैसे अभी हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वीडियो का भी लेंथ इंक्रीज हो रहा है, बट कोई नहीं, 45 हो चुके हैं और कुछ चैप्टर्स और हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी से इनको पूरा करते हैं एंड देन फिर वीडियो करते हैं एंड। तो यहाँ पे है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, और इसका एक डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो, इस सब का पूरा कंटेंट लिखा हुआ है इसमें। फिर ये चैप्टर और ये पेज में है, ये पेजेस में है सारे में, ये भी पेज कवर है इससे ही, इन्हीं चैप्टर से 45 चैप्टर से। यहाँ पे फिर कंक्लूजन है। एंड देन फिर हमारे पास आता है 46 यानी कि एंटी करप्शंस वॉचडॉग्स, ये सारा इंट्रोडक्शन इसका भी वही है। और की ऑब्जेक्टिव्स फॉर एंटी करप्शन वॉचडॉग्स इन इंडिया, एंड देन फिर फॉलो चार्ट्स, और फिर लीगल अथॉरिटी ऑफ CBI, जुरिस्डिक्शंस ऑफ CBI, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ CBI, ऐसे करके पूरा ही डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन है, जो कि जो भी पूछा जा सकता है वो तो है ही है, जो एडिशनल भी इंफॉर्मेशन है आई थिंक कि मुझे लगता है कि बुक्स में वो सारी चीज़ ही प्रोवाइड है। तो अगर आप मुझे लगता है कि अगर आप कोई कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन किए हुए हो, मैं कोचिंग के साथ इंडस्ट्री लगा देता हूँ, तो इसके आप गलत मीनिंग मत निकालना। तो कोचिंग अगर आप कोई ज्वाइन किए हुए हो तो उसमें आप देख सकते हो कि पहले तो आप उसका नोट्स प्रिपेयर करो एंड उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आप इस सब बुक्स पे जा सकते हो रेफरेंस एज अ रेफरेंस बुक। तो ये हो सकता है, अगर नहीं तो अगर आप कोई नहीं ज्वाइन किए हो तो आप डायरेक्ट इस पे NCERT को एंड करके इस पे जा सकते हो, तो तब हेल्पफुल रहेगी, तब काफ़ी चीज़ें आपको समझ में भी आएंगे। नहीं तो ऐसे ही डायरेक्ट इस पे चल जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप डायरेक्ट फोकस भी कर पाओगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले होगा कि आप बोर हो जाओगे एंड देन आप पढ़ नहीं पाओगे। तो यस ये चीज़ें हैं। तो ये है कंक्लूजन, ये भी चैप्टर एंड हो जाता है यहाँ तक। और ये है 47, तो ये है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या है वायरल एजेंसी एंड पावरफुल एजेंसी है। वायरल इसलिए कहा जाता है कि काफ़ी सारे रेड वगैरह होती हैं इनसे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, जो कि पता भी नहीं चलता है कैसे किधर से क्या हो गया।
विजन ऑफ द NIA, यही सब दिया हुआ है। मैं जहाँ पे PDF प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे से आप पढ़ लेना, मैं सिंपली बता दे रहा हूँ। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है जो कि 2 से 2.5 पेज में एंड हो गई है। और ये आता है बस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसमें वही जैसे पिछले चैप्टर्स की तरह ही सब में दिए हुए हैं इंट्रोडक्शन। अब तो आप लोगों को आई थिंक ये पता चल ही गया होगा कैसे कैसे सेटअप दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन हो गया पूरा उसका बताए हुए, एंड देन फिर यहाँ पे ब्लू जो है वर्ड लिखा हुआ, इसमें आपको पूरा एक टॉपिक हो गया, इसके अंदर फिर सब टॉपिक हो गया, फिर जो ब्लैक है वो थोड़ा कह सकते हो वो सब टॉपिक हो गया, उसके अंडर भी एक सब टॉपिक है तो उसका कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड है। तो इसी तरह से जैसे कि कंपोजिशन हो गया, एंड देन फिर हमारे पास आता है मेंबर, और उसके बाद फिर कंटेंट प्रोवाइड है। तो ये सब सारा करके है। तो ये चैप्टर भी काफ़ी छोटा है जो कि 1 to 1 मतलब कह सकते हैं 1 पेज में एंड हो गया अगर 1 पेज लेके चलो तो ये। देन फिर हमारे पास आता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन, इसका 1st 2nd 3rd 4th फॉर्मेशन ऑफ ईयर, कब से कब है, और चेयरमैन कौन कौन है, ये सारा चीज़ इंट्रोडक्शन के साथ। और यहाँ मेंशन नहीं है इंट्रोडक्शन, बट यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। तो ये भी चैप्टर काफ़ी छोटा छोटा है तो जल्दी ही एंड हो जाएगी। तो 15 चैप्टर पे अब आते हैं पार्टी सिस्टम, यानी कि पार्टी अलग अलग डिफरेंट पार्टी है वही का प्रोवाइड की हुई है काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर द सेम पॉलिटिकल व्यूज और आइडियोलॉजीज एंड ट्राई टू अचीव पॉलिटिकल पावर थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से, एंड हु डिज़ायर टू वर्क टू प्रमोट द नेशनल इंटरेस्ट, ये सारा चीज़। और यहाँ पे डायग्राम फ्लो चार्ट। तो अब चैप्टर एंड ही होने वाली है, और 51 चैप्टर हमारे पास जो कि है इलेक्शंस, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड डिलिमिटेशंस एंड कमीशंस आप कह सकते हो। इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ये आर्टिकल और डिस्क्रिप्शन और पूरा ही प्रोवाइड है इस तरह से। ये चैप्टर थोड़ी अदर्स चैप्टर्स के मुकाबले थोड़ी ही लंबी है, थोड़ी नहीं मैं कहूँगा, उससे काफ़ी लंबी है, काफ़ी ज़्यादा अदर्स चैप्टर के मुकाबले। बट कोई नहीं, आता है हमारे पास 52 चैप्टर, और हम लास्ट चैप्टर के नज़दीक ही है जो कि 52 है, और 53 54 दो और है। एंटी डिफेक्शन लॉ आई वुड से एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 52 चैप्टर में है, और प्रोविज़न ऑफ द एक्ट दिए हुए हैं, और यहाँ से यहाँ तक पूरे ही कंटेंट है। और ये दोनों तीनों जितने भी चैप्टर हैं वो काफ़ी लंबे हैं, ये नहीं है बट ये 53 है जो कि प्रेशर ग्रुप्स है वो लंबे हैं। जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स के लिए टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स जो कि सरकार पे प्रेशर बनाते हैं। जैसे कि अभी आप कहोगे प्रेशर ग्रुप्स जैसे कि नेशनल भी होते हैं और अपने अपने ये के भी होते हैं। जैसे आप जैसे देखो BPSC एग्जामिनेशन की कहोगे तो वो भी आप एक तरीके का प्रेशर ग्रुप्स ही है जो कि सरकार पे किसी चीज़ कोई डिसीजन लेने के लिए मनवाया जाता है, तो वही है प्रेशर ग्रुप्स की, आप ये डिसीजन गलत है आप ये लो, लेट्स कॉल प्रेशर ग्रुप, उनके प्रेशर पे आने के कारण लिया जाता है। तो यही है इस समय दिया जाता है प्रेशर ग्रुप्स ऑफ इंडिया एसोसिएटेड चैम्बर। ये सारा चीज़ डायग्राम फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ही फ्लो चार्ट दिए हुए, जैसे आसाम में हो गया, फिर ऑल इंडिया झारखंड अरुणाचल में हो गया, और ये सारी चीज़ें इसका कंक्लूजन। एंड देन फिर आता है ये हमारे पास चैप्टर 15 जो कि चैप्टर्स है हमारा इस इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 का ब्लैक बुक का लास्ट चैप्टर है अपेंडिक्स। तो ये देख सकते हो पूरा ही चीज़ आपको दिए हुए एकदम शॉर्ट में सबका पूरा ही ये का चैप्टर्स का। यहाँ से फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सेक्सुअल एब्यूज ऑफ चिल्ड्रंस एंड वुमेन, रोल ऑफ गवर्नर, पूरा ही आप कह सकते हो की टर्म में दिए हुए। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30 में दिए हुए है। ये सारा चीज़ 3.6 है जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियस आर्टिकल 25 to 28 में प्रोविजंस दिए हुए। तो इसमें काफ़ी शॉर्ट है, ये लास्ट वाला जो है पूरा सीक्वेंस में आपको याद रखने के लिए दिए हुए हैं। तो कुछ पेजेस हैं जो कि पूरे अच्छे से नहीं है आए, तो इसको मैं थोड़ा
टीयर कर लेता हूँ, यानी कि फाड़ लेता हूँ। तो देख सकते हो ये सारा लास्ट पेज में जो है काफ़ी अच्छा है। तो इसी के साथ हमारा ये यूपीएससी वाला बुकलेट रिव्यू पार्ट 2 इंडियन पॉलिटी का एंड होता है फाइनली। इस पेज में हम लोग देखें 1 to 178, यानी कि 1 से लेके 178 तक आपको पेजेस मिल जाते हैं। लास्ट में हमारे पास लास्ट वाला को क्यों ही छोड़ा जाए, देख लेते हैं थोड़ा इसको भी। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका ही इसमें डिटेल्स दिए हुए, जैसे 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 इसमें आए थे। फिर 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आए थे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, द अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर अ 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इंडिविजुअल फ्रॉम economical weaker section, that's called EWS of society, who are not covered under existing reservation categories। तो ये सारा चीज़ है। तो इसकी प्राइस 369 है। एंड अब मैं बता देता हूँ कि ये बुक को आप कहाँ से आप देख सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में। तो वो मेरे टेलीग्राम पे आप जाओगे तो वो देख सकते हो उसको, और वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो इसका लिंक मैं जो है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। खैर ये वीडियोस आपको कैसी लगी, इससे थोड़ी भी हेल्प हुई या फिर कुछ कॉन्सेप्ट ही हो सकता है आप समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, कुछ भी जैसा कि मैंने कहा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड ये सीरीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में भी थोड़ा सजेस्ट करिएगा। और इसके बाद कौन सा बुक का आप रिव्यू देखना चाहते हैं ये भी, जैसे पॉलिटी का तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 कर ही दिया, जैसे एंसेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, तो ये सारा चीज़, या फिर ज्योग्राफी का पहले मैं ला दूँ, तो कौन सा बुक का अब मैं रिव्यू लाऊँ, क्योंकि पॉलिटी का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही एंड हो चुका है। तो आप सजेस्ट करिएगा, जो लोग एंड तक देखे हैं उन्हीं लोगों को ये बात पता होगी और वही लोग कमेंट ही करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करिए कौन सा वीडियोस का कौन सा बुक्स का रिव्यू किया जाए। तो खैर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बाय बाय एंड टेक केयर।